श्री राम जी बोले, हे भगवान, आपने मुझसे आकाशज ब्राह्मण के नाम से स्वयंभू अज एकात्मा जीव समष्टि रूप ब्रह्मा ही कहा, ऐसी मेरी धारणा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र, आपका कथन सत्य है। मैंने आपसे आकाशज विप्र के नाम से ब्रह्मा का ही कथन किया है। प्राचीन समय में इन्हीं के लिए मृत्यु ने यम के साथ संवाद किया था। मनवंतर में जबकि संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहा सर्वभक्षी मृत्यु बलवान हुआ, तब उसने स्वयं ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का उद्योग किया। उसी समय धर्मराज यम ने मृत्यु को शिक्षा दी। जो पुरुष नित्य जिस काम को करता है उसी में उसकी प्रीति होती है। ब्रह्मा चिदाकाश स्वरूप संकल्प शरीर और पृथ्वी आदि से रहित मूर्ति वाला है। उसका शरीर मनोमात्र है, भला उस पर आक्रमण ही कैसे हो सकता है। जो चिदाकाश के समान चमत्कार वाला और चिदाकाश के समान अनुभव स्वरूप है, वह चिदाकाश ही है। उसमें न कारणता है और न कार्यता है। आकाश में जैसे इंद्र नीलमणि से बना औंधा रखा हुआ महान कड़ाही के आकार सा पदार्थ पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है, और जैसे संकल्प से निर्मित पुरुष पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है, वैसे ही यह स्वयंभू ब्रह्मा भी पृथ्वी आदि से रहित प्रकाशित होता है। जैसे निर्मल आकाश में मोती की माला एवं संकल्प और स्वप्न में नगर पृथ्वी आदि रहित ही प्रकाशित होते हैं, वैसे ही स्वयंभू पृथ्वी आदि रहित ही प्रकाशित होता है। केवल परमात्मा में न दृश्य है और न दृष्टा है, केवल चिन्मात्र स्वभावता ही है। तथापि यह स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है। यह संकल्प मात्र मन ही स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा कहा जाता है। यही संकल्पाकाश पुरुष ब्रह्मा है। इसमें पृथ्वी आदि विद्यमान नहीं है। जैसे चित्रकार के अंतःकरण में स्थित चित्र देह रहित होने पर भी प्रतिमाकार प्रतीत होता है, वैसे ही चिदाकाश के स्वच्छ प्रतिबिंब का ग्राहक मन ब्रह्माकार प्रतीत होता है। भाव यह कि पहले चित्रकार अपने अंतःकरण में एक प्रकार की चित्र प्रतिमा का संकल्प द्वारा निर्माण कर लेता है, तदनंतर वैसा ही उसका बाहर चित्रण कर रहे चित्रकार के अंतःकरण में स्थित संकल्पित चित्र प्रतिमा देह रहित होती हुई भी चित्र प्रतिमा के आकार से भासित होती है। वैसे ही चिदाकाश के प्रतिबिंब का ग्राहक स्वच्छ मन प्रजापति ब्रह्मा के रूप से भासता है। आदि मध्य और अंत रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्म ही अपने संकल्प के कारण स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा के आकारवान सा तथा पुरुष सा भासित होता है। वास्तव में तो वंध्या पुत्र के समान उसका शरीर नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा,
हे ब्रह्मन, आपने जो ब्रह्मा का मन शुद्ध पृथ्वी आदि से रहित कहा, वह वैसा ही प्रसिद्ध है। परंतु इस विषय में शंका यह होती है कि यदि पृथ्वी आदि से रहित मन ब्रह्मा है, यह सत्य है, तो जैसे आपके, मेरे, अन्य पुरुष के और पशु आदि के शरीर में पूर्व स्मृति कारण है, वैसे ही ब्रह्मा के शरीर में पूर्व शरीर के त्याग के समय उत्पन्न हुई स्मृति कारण क्यों नहीं है? यदि ब्रह्मा के शरीर में प्राक्तन स्मृति है, तो प्राक्तन संस्कार और देह आदि का, जो उसकी उत्पत्ति के आधार हैं, वारण नहीं किया जा सकता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, जिसका पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर है, इस जन्म में उसी को संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति हो सकती है, जबकि ब्रह्मा का प्राक्तन अर्थात पूर्व जन्म में उपार्जित कर्म तनिक भी नहीं है, तो उनको पूर्व जन्म की स्मृति कहां से और कैसे होगी? इसलिए ब्रह्मा का शरीर पृथ्वी आदि कारण से शून्य है, अथवा जीव का चित्त ही उसका एकमात्र कारण है। वह अपने कारण चिद्घन परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न, स्वयंभू और स्वयं आत्मरूप है। हे श्री राम जी, इस स्वयंभू ब्रह्मा की आतिवाहिक देह ही है। अजन्मा की आधि भौतिक अर्थात स्थूल भूतों से उत्पन्न देह हो ही नहीं सकती। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, संपूर्ण प्राणियों के एक आतिवाहिक और दूसरा आधि भौतिक, यूं दो शरीर हैं, किंतु ब्रह्मा का केवल आतिवाहिक शरीर ही क्यों है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, कारण युक्त सभी प्राणियों के आतिवाहिक और आधि भौतिक ये दो शरीर हैं। कारण न होने से अर्थात पंचीकृत भूत रूप कारण न होने से अजन्मा हिरण्यगर्भ का केवल एक आतिवाहिक ही शरीर है। एक अज अर्थात हिरण्यगर्भ संपूर्ण भूतों का परम कारण है, उसका कोई कारण नहीं है, इससे वह आतिवाहिक रूप एक देह वाला है। आतिवाहिक और आधि भौतिक दो देहों वाला नहीं है। प्रथम प्रजापति ब्रह्मा का भौतिक शरीर नहीं है। भौतिक शरीर न होने से इसका केवल आतिवाहिक ही शरीर है, अतः वह केवल चिदाकाश स्वरूप है। कारण कि आरोपित पदार्थ का अधिष्ठान से अतिरिक्त स्वरूप नहीं होता। हे राम जी, पृथ्वी आदि से शून्य संकल्प मात्र शरीर चिदाकाश रूप आदि प्रजापति ने विविध प्रजाओं की सृष्टि की। वे प्रजा ब्रह्मा के संकल्प से अतिरिक्त कारणों से उत्पन्न नहीं हुई हैं, अतः वे भी चिदाकाश स्वरूप हैं। जिस उपादान कारण से जो उत्पन्न हुआ है वह तद्रूप ही होता है। यह बात कनक कुंडल आदि में सभी के द्वारा अनुभूत है।
हरि श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जीव आत्म स्वरूप में स्थित है, फिर अस्थि मांस से पूर्ण देह पिंजर इसको कैसे प्राप्त हुआ है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने प्रथम तुमको अनेक प्रकार से कहा है, पर तुम अब तक जागृत नहीं हुए। पूर्वापर के विचार करने वाली तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? जो कुछ शरीर आदि स्थावर जंगम जगत दृष्टि आता है, वह सब आभास मात्र है और स्वप्न की नाई उठा है। दीर्घ स्वप्न है और मिथ्या भ्रम से भासता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम मात्र है, तैसे ही जगत अज्ञान से भासता है। जिन पुरुषों की अज्ञान निद्रा नष्ट हुई है और निश्चय से संसार की वासनाएं गल गई हैं, वे प्रबुद्ध चित्त हैं। संसार को वे स्वप्न रूप देखते हैं और स्वरूप भाव से कुछ नहीं देखते। अपने ही स्वभाव में यह संसार कल्पित है। हे राम जी, देह न हो, परंतु जहां मन फुरता है वहां ही देह रच लेता है। जैसे स्वप्न में और मनोराज में देह रच लेता है, तैसे ही यह देह और जगत भी भ्रम से रचा हुआ है। जैसे चक्र पर चढ़ाया मृत्तिका का पिंड घट रूप हो जाता है, वैसे ही मन के फुरने से देह बनता है। यह देह मन के फुरने में स्थित है और जो कुछ जगत भासता है वह सब संकल्प मात्र है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत रूप होता है, तैसे ही यह जगत असत रूप है। जैसे बालक को अपनी परछाई में बैताल भासता है, तैसे ही जीव को अपने फुरने से देह आदिक भासते हैं। माया की घनता से यह जगत भासता है, स्वरूप में कुछ नहीं। हे राम जी, शुद्ध तत्व जो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में है, उसका हृदय से आश्रय करो, और जो भीतर बाहर जगत के दृश्य पदार्थ हैं, उनको मत ग्रहण करो। इनकी आस्था को त्याग करके परम पद को प्राप्त होकर अति विस्तृत स्वच्छ रूप आत्मा में
स्थित हो। जैसे आकाश सब पदार्थों में व्यापक और निर्लेप है, तैसे ही सब कार्य करते भी निर्लेप रहो। जिस पुरुष की पदार्थों में न इच्छा है न अनिच्छा है, और जो कर्मों में स्वाभाविक स्थित है, उसको कर्म का स्पर्श नहीं होता। वह जल कमलवत सदा निर्लेप रहता है। देखना सुनना आदि व्यवहार इंद्रियों से होता है। इनमें निरीक्षित रहो और अभिमान से रहित होकर आत्म तत्व में स्थित हो। तब तुम योग्य पद को प्राप्त होगे और राग द्वेष से रहित संसार समुद्र को तर जाओगे। जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित हो, तब मुक्ति की इच्छा न करे तो भी मुक्त रूप है। हे राम जी, इस देह से अपने को व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्मपद है उसमें स्थित हो जाओ। तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होती है। यह संसार आडंबर अज्ञान से रचा है। जो इसको ज्यों का त्यों नहीं देखते, वे कुबुद्धि नष्ट होते हैं। संसार के जिन जिन पदार्थों की इच्छा होती है, वे सब बंधन के कारण हैं और उनमें जीव डूब जाता है। जो बुद्धिमान हैं, वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते। जिसने निश्चय से जगत को असत्य रूप जाना है, वह किसी पदार्थ में बंधनवान नहीं होता। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हुआ कि सर्व मैं हूं, वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है। उसमें जो आत्मवेत्ता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं, वे तर जाते हैं, और जो नहीं चढ़ते वे डूब जाते हैं। यह बोध मैंने तुमसे छुरे की धार की नाई तीक्ष्ण कहा है। यह अविद्या का काटने वाला है। इसको विचार कर आत्म तत्व में स्थित हो। जैसे तत्ववेत्ता आत्म तत्व को जानकर व्यवहार में विचरते हैं, तैसे ही तुम भी विचरो। अज्ञानी की नाई न विचरना। भोगों से दीन न होना और मूढ़ के आचारवत आचार न करना। हे राम जी, जो पारावर परमात्म वेत्ता पुरुष हैं, वे न कुछ ग्रहण करते हैं, न त्याग करते हैं, और न किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है, उसी में विचरते हैं, और राग द्वेष किसी ने भी नहीं करते। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदि बड़ी विभूति हो, तो भी ज्ञानवान अज्ञानीवत अभिमान नहीं करते। महाशून्य वन में वे खेदवान नहीं होते।
और देवता का सुंदर वन विद्यमान हो तो उससे हर्षवान नहीं होते। उन्हें न किसी की इच्छा है न त्याग है। जैसी अवस्था अप्राप्त हो, राग द्वेष से रहित उसी में विचरते हैं। जैसे सूर्य समभाव से विचरता है, तैसे ही वे अभिमान से रहित देह रूपी पृथ्वी में विचरते हैं। हे श्री राम जी, अब तुम भी विवेक को प्राप्त हो जाओ। बल करके बोध में स्थित हो और किसी पदार्थ की ओर दृष्टि न करो। निर्वैर निर्मन दृष्टि सहित विचरो और समता सहित पृथ्वी में स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्याग कर यथा व्यवहार में विचरो और परम शांत रूप रहो। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब इस प्रकार निर्मल वाणी से वशिष्ठ जी ने कहा, तब श्री राम जी का निर्मल चित्त अमृत से शीतल और पूर्ण हुआ। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से शीतल और पूर्ण होता है, वैसे ही राम जी शांत होकर पूर्ण हुए। श्री राम जी बोले, हे भगवान, आप सर्वधर्म और वेद वेदांत के पारंगत हैं। आपके शुद्ध, उदार, विरक्त रूप, कोमल और उचित वचनों से मैं स्वस्थ हुआ हूं और उन अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं तृप्त नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे वर्षा ऋतु में ईखों के खेत में मच्छर होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि उपज कर नष्ट हो जाती है। आत्म तत्व में नित्य ही सृष्टि का उपजना और लय होना है। जैसे समुद्र में पूर्वापर तरंग फुरते हैं, उनका अंत नहीं, इसी प्रकार सृष्टि का आदि और अंत कुछ जाना नहीं जाता। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि कितने उपज कर लय हुए हैं और कितने आगे होंगे। जैसे यह ब्रह्मांड ब्रह्मा से रचा गया है, तैसे ही अनेक ब्रह्मांड हो गए हैं। और जैसे अनेक घटिका एक वर्ष में व्यतीत होती हैं, तैसे बीते हैं। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्म तत्व में असंख्य जगत होते हैं। कितनी सृष्टि बीती है, कितनी अब है और कितनी आगे होगी। जैसे मृत्तिका में घट होता है, वृक्ष में अनेक पत्र होते हैं और फिर मिट जाते हैं। और जैसे जब तक समुद्र में जल है, तब तक तरंग आवर्त निवृत्त नहीं होते, उपजते और लय होते हैं, तैसे ही ब्रह्म चिदाकाश है। त्रिलोकी रूप जगत उपज उपज कर उसी में लय होते हैं। हे श्री राम जी, जब तक अपने स्वरूप का प्रमाद है, तब तक विकार संयुक्त जगत है और बड़े विस्तार से भासता है। जब आत्म स्वरूप देखोगे, तब कोई विकार न भासेगा। जब तक आत्म दृष्टि से नहीं देखा,
तब तक आभास दशा में उपजते और मिटते हैं, पर न सत्य कहे जा सकते हैं और न असत्य कहे जा सकते हैं। वास्तव में ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। समुद्र में तरंग की नाई अभेद है, अविद्या से भिन्न होकर भासते हैं और विचार करने से निवृत्त हो जाते हैं। ब्रह्मा से लेकर आदि कीट पर्यंत जो कुछ आकार भासता है, वह काल के भेद को त्याग कर देखो कि सब नाश रूप है। कभी सतयुग, कभी त्रेता युग, कभी द्वापर और कभी कलयुग फिर आते और जाते हैं। इसी प्रकार काल का चक्र भ्रमता है। जैसे प्रातः काल से फिर प्रातः काल आता है, तैसे ही जगत की गति है। आत्मा सर्वशक्ति है। सब जगत असत्य रूप है। अज्ञानी को जगत सत्य भासता है। हे राम जी, यह जगत मूढ़ों के दृश्य में सत्य भासता है। तुम मूढ़ न होना, ज्ञानवानवत विचार कर जगत को असत्य जानना। हे राम जी, जिनका भोग और ऐश्वर्य में चित्त खींचा है, वे नाना प्रकार के राजस, तामस और सात्विक कर्म बड़े आरंभ से करते हैं, पर वे मूढ़ आत्म शांति नहीं पाते। जब वे भोग की तृष्णा से रहित हों, तब आत्मा को देखें। जिस पुरुष को इंद्रियां वश नहीं कर सकती, वह आत्मा को हाथ में बेल फलवत प्रत्यक्ष देखता है। जिस अज्ञानी की भोगों में आसक्त बुद्धि है, वह मन और शरीर के दुख से दुखी होकर बारंबार जन्म और मरण पाता है। जैसे दिन होता है और फिर रात्रि होती है, तैसे ही वह जन्म मरण पाता है। इससे हे राम जी, तुम अज्ञानी की नाई न होना। व्यवहार चेष्टा जैसे अज्ञानी की होती है, तैसे ही करो, परंतु हृदय से भोगादिक की ओर चित्त न लगाकर आत्मपरायण हो। हे राम जी, संसार भाव अभाव रूप है। उसकी भावना को त्याग कर आत्मा की भावना करो। वही अपना स्वरूप है। प्रपंच दृश्य को त्याग किए से जो वस्तु अपना स्वरूप है, वही रहेगी। चित्त भाव को प्राप्त होना अनंत दुख है, और चित्त रूपी संकल्प ही बंधन है। उस बंधन को अपने स्वरूप के ज्ञान युक्त बल से काटो, तब मुक्ति होगी। मैं आत्मा नहीं जीव हूं,
इसी कल्पना का नाम चित्त है। इससे अनेक दुख प्राप्त होते हैं। जब यह निश्चय हुआ कि मैं आत्मा हूं, जीव नहीं, इसी का नाम चित्त उपशम है। जब यह निश्चय हुआ कि सब आत्म तत्व है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, तब चित्त शांत हो जाता है। इसमें कुछ संशय नहीं। हरि